पूरे देश की नजर इस वक्त मुजफ्फरनगर के GIC ग्राउंड पर टिकी है, जहां 26 नवंबर को चंद्रशेखर आजाद इतिहास रचने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस रैली में 3 बड़े रिकॉर्ड बन सकते हैं और यही वजह है कि ये रैली अब सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति का टर्निंग पॉइंट बन चुकी है। मुजफ्फरनगर का ये मैदान किसान आंदोलन का केंद्र रहा है और इतिहास गवाह है कि जब भी इस ग्राउंड में भीड़ उमड़ी है, सत्ता बदली है और सरकारें गिरती रही हैं। आजाद समाज पार्टी का यह दावा है कि इस मैदान में पहली बार 50 लाख लोग एक साथ संविधान की शपथ लेंगे, जो भारत में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पिछले 40 सालों में बड़े टिकटैत आंदोलन के बाद भी कोई भी इस मैदान को पूरी तरह से नहीं भर सका, लेकिन चंद्रशेखर आजाद कम से कम 2 लाख लोगों को इस भीड़ में जुटाकर एक नया इतिहास लिखने की तैयारी में है। सवाल ये भी उठ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने मायावती और अपने विरोधियों को जवाब देने के लिए मुजफ्फरनगर को ही क्यों चुना, क्योंकि पश्चिमी यूपी दलित, जाटव, गुर्जर और मुस्लिम राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। ऐसे में अगर इस जमीन पर ताकत दिखाई गई तो 2027 के विधानसभा चुनावों तक समीकरण पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो वहीं राजनीति के गलियारों में चर्चा यह है कि पश्चिम यूपी सपा बसपा का पुराना गढ़ रहा है और बीजेपी को चुनौती देने का रास्ता भी यहीं से निकलता है। तो इधर गुर्जर समुदाय में चंद्रशेखर आजाद की पैठ तेजी से बढ़ी है और जाटव वोट बैंक मायावती से खिसकता दिख रहा है। ऐसे में पंचायत चुनाव सिर पर है और ये रैली चंद्रशेखर की राजनीतिक परीक्षा भी है और शक्ति प्रदर्शन भी। आजाद ये कह चुके हैं कि बाबा साहेब का श्रीराम, फुले, चरण सिंह और सावित्रीबाई के सपनों को पूरी करने के लिए ये लड़ाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चंद्रशेखर आजाद मुजफ्फरनगर के GIC ग्राउंड को भर पाएंगे या ये रैली सत्ता के सिंहासन को हिला देगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन 26 नवंबर अब इतिहास बदलने वाला दिन बताया जा रहा है। आपका क्या मानना है? क्या चंद्रशेखर आजाद की रैली पश्चिम की राजनीति का पासा पलट देगी? क्या चंद्रशेखर आजाद इस बार पूरे मूड में है मायावती को चुनौती देने के? क्या चंद्रशेखर आजाद साल 2027 में अपनी सत्ता बना पाएंगे? वो आने वाला वक्त बताएगा। इसलिए कमेंट पे अपनी राय जरूर लिखिएगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।